बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे तलबा, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और यकीनन अपने लेक्चर्स को बहुत तवज्जो के साथ देख रहे होंगे और साथ के साथ याद भी कर रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लोनिंग। देखिए, इससे पहले जो असल हमारा टॉपिक चल रहा था वो था बायोलॉजी एंड सर्विस ऑफ मैनकाइंड। तो इसी के अंदर फूड प्रोडक्शन हमने पढ़ा, उसके बाद डिजीज़ कंट्रोल पढ़ा और उसके बाद अभी प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट का टॉपिक हमने पढ़ना है। लेकिन दरमियान में एक छोटा सा लेसन आया क्लोनिंग का, तो सोचा क्यों ना इसका एक अलहदा से लेक्चर होना चाहिए। तो आज हमने क्लोनिंग के बारे में बात करनी है। तो पहला पॉइंट इसमें ये आएगा कि क्लोनिंग का अमल है क्या। ये एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा अमल है, या कह लीजिए एक ऐसी टेक्निक जिसके ज़रिए हम तैयार करते हैं आइडेंटिकल कॉपीज़। आइडेंटिकल का मतलब ये है जो हू बहू उसी जैसी हो, यानी एग्जैक्ट कॉपीज जिसे आप कह सकते हैं, जो 100% सेम कॉपीज जिसे आप कह सकते हैं, उन्हें हम कहेंगे आइडेंटिकल कॉपीज। आइडेंटिकल कॉपीज तैयार करना, जिस अमल के जरिए ये कॉपीज तैयार होंगी उसको क्लोनिंग का नाम देंगे। सवाल ये पैदा होगा, आइडेंटिकल कॉपीज हैं किस चीज़ की? तो ये आइडेंटिकल कॉपीज एक सेल की हो सकती हैं, एक ऑर्गन ऑफ बॉडी की हो सकती हैं, या इसके अलावा ये आइडेंटिकल कॉपीज हो सकती हैं एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की। यानी कि इन तीन में से किसी भी चीज की आइडेंटिकल कॉपी बनाने का जो प्रोसेस होगा वो कहलाएगा क्लोनिंग। तो इसी में अगर देखा जाए एक और टर्म है जिसे नाम देंगे क्लोन। ये क्या है? ये जो आइडेंटिकल कॉपीज हमने बनाई, इस आइडेंटिकल कॉपी, किसकी आइडेंटिकल कॉपी? ऑफ अ सेल और ऑर्गन और एन ऑर्गेनिज्म। ये जो एक जानदार या एक ऑर्गन या एक सेल की जो आइडेंटिकल कॉपी है, इसको हम नाम देंगे क्लोन। यानी किसी भी जानदार का उसी जैसा नया जानदार बनाना। वो जो जानदार नया बनेगा या जो पहले वाला जानदार है, दोनों एक दूसरे के क्लोन कहलाएंगे आइडेंटिकल कॉपीज अगर हुई तो आज हम ये पढ़ेंगे ये जो क्लोनिंग का अमल है ये कब से स्टार्ट हुआ और इसका जो पूरा प्रोसेस है वो क्या है, आखिर ये क्लोनिंग का अमल किस तरह करवाया जाता है, और कुछ बातें आखिर में मुमकिन हुआ तो इसके फ़ायदे या नुकसान के बारे में हम शेयर करेंगे। क्योंकि अक्सर बच्चों के लिए क्लोनिंग का अमल एक नई बात है और इसको लेकर बच्चों के ज़हन में जो सवालात हैं बहुत सारे पैदा होते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि जी क्लोनिंग का अमल 1997 में सबसे पहले स्कॉटलैंड में जब एक शीप तैयार की गई इस अमल के जरिए। इस प्रोसेस के ऊपर रिसर्च तो पहले से स्टार्ट थी, लेकिन जो सबसे पहली कामयाबी मिली, द फर्स्ट सक्सेस इन द फील्ड ऑफ क्लोनिंग, वो कब है? वो है 1997 में स्कॉटलैंड के अंदर। और इस शीप का नाम क्या रखा गया? आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ, इसे डॉली शीप का नाम दिया गया, डॉली शीप। और ये इस नाम को पहले भी आप लोग जानते हैं। तो ये थी पहली कामयाबी। इसके बाद फिर क्लोनिंग का अमल बढ़ा और इंसानों की क्लोनिंग पर भी दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में पोशीदा अंदाज में ये क्लोनिंग का अमल चल रहा है इंसानों के हवाले से। लेकिन
हुकूमती सतह पर इंसानों की क्लोनिंग पर ज़बरदस्त किस्म की पाबंदी है ड्यू टू वन और सम अदर रीज़न। इसके बहुत सारे नुकसानात हो सकते हैं, तो जिसकी वजह से क्लोनिंग के अमल को इंसानों पर प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करने से मना कर दिया गया, पाबंदी लगा दी गई। हम आज ये देखेंगे कि जो एनिमल्स की, इंसान के अलावा भी एनिमल्स की जो क्लोनिंग करवाई गई या ये प्रोसेस करवाया जाता है, तो इसका प्रॉपर जो तरीक़ाकार है वो क्या है। ये आमतौर पे ध्यान में रखिएगा, दो तरह से प्रोसेस करवाया जा सकता है। इसकी बेसिक जो टेक्निक्स हैं वो दो। आइए पहली टेक्निक जो ज़्यादा निस्बतन आसान है, इसके बारे में हम बात करते हैं। आपको याद होगा आपने पहले कभी आइडेंटिकल ट्विन्स का नाम शायद आपने सुना हो। आइडेंटिकल ट्विन्स, जुड़वा बच्चे, ये किस तरह पैदा होते हैं, आइए इसके बारे में बात करते हैं। आम तौर पर जो नॉर्मल प्रोसेस है वो ये कि सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन में एक स्पर्म और एक एग आपस में मिलता है और इनके मिलने से जो एक फर्टिलाइज्ड एग वजूद में आएगा, इसको जाइगोट का नाम देते हैं। अब ये नॉर्मली एक सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद है और इस फर्टिलाइजेशन के अमल के कुछ ही देर के बाद इस सेल में क्लीवेज का अमल शुरू हो जाता है, यानी इसमें माइटोसिस का अमल हुआ, एक सेल से दो सेल बन गए और ये जो दरमियान में पहली दीवार जाहिर हुई है, इस दीवार को क्लीवेज का नाम देते हैं। इस प्रोसेस को भी क्लीवेज का नाम देते हैं या इसे सेगमेंटेशन का नाम भी देते हैं। कुछ वक्त गुजरने के बाद एक इसके 90 के एंगल पर एक और क्लीवेज जाहिर हुई, तो एक से पहले दो सेल बने, दो से चार बने और इसके बाद थर्ड क्लीवेज हॉरिजॉन्टल पोजीशन में जाहिर होगी, 4 से 8 सेल बनेंगे। फिर ये तकसीम का अमल जो अभी तक तरतीब से था फिर बगैर तरतीब के चलेगा और यहाँ पर सैकड़ों हजारों की तादाद में सेल्स का एक बॉल की तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। फिर एक वक्त आएगा कि जब ये तमाम सेल्स रीअरेंज होंगे, अपनी अपनी जगह पर जाएंगे, लेयर्स बनाएंगे, फिर ऑर्गन्स बनाएंगे और पूरा एक जानदार इससे वजूद में आएगा। एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म इससे बन जाएगा, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। ये तो है नॉर्मल प्रोसेस। ये अभी मैंने आपको आइडेंटिकल ट्विन्स की बात नहीं बताई, नॉर्मल प्रोसेस है। आइडेंटिकल ट्विन्स में क्या होगा, आइडेंटिकल ट्विन्स में ये जो जाइगोट था एक, इसमें पहली तकसीम का अमल जब हुआ, पहली माइटोटिक डिवीजन का अमल हुआ और दरमियान में जब दीवार बनी, एक से सेल दो वजूद में आ गए, तो होना ये चाहिए था, नॉर्मल तरीका ये है कि बनने वाले दोनों सेल हमेशा आपस में जुड़े रहते हैं ताकि आपस में मिले रहें और एक जानदार बनाएं। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि ये जहां पर दरमियान में क्लीवेज जाहिर हुई, यहाँ से ये दोनों सेल्स हो गए अलहदा अलहदा, जो कि नॉर्मल प्रोसेस के दौरान ये अमल नहीं होता। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है, किसी भी वजह से ये हो सकता है, इसके पीछे रीजन कोई भी हो सकती है कि ये दो सेल्स अलहदा हुए। अब चूंकि ये दोनों की इस एक सेल की तकसीम से ये दो बने और यहाँ पर तकसीम का अमल माइटोसिस का हुआ, और आप जानते हैं माइटोसिस एक ऐसा अमल है जिसमें क्रोमोसोम्स की तादाद पहले जितनी ही बरकरार रहती है और उसमें जो जीन्स का कॉम्बिनेशन है वो चेंज नहीं होता और बनने वाले दोनों सेल 100% एक दूसरे की कॉपीज होती है जो नए सेल्स बनते हैं। दोनों सेल्स आइडेंटिकल कॉपीज एक दूसरे के। अब जब ये दो सेल बने, ये दोनों ही यहाँ पर जाइगोट के तौर पर बिहेव करेंगे। पहले एक जाइगोट था, उसकी तकसीम से जो दो बन गए, अब ये दोनों सेल दो जाइगोट के तौर पर बिहेव करते हैं। उसी वॉम्ब के अंदर, उसी यूट्रस में ये दोनों ही बनना शुरू हो जाएंगे। इससे भी कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनेगा, इससे भी कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनेगा। ये जो तरीका मैंने आप दोस्तों को बताया, इस तरह से बनने वाले कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स एक के बजाय दो हो जाएंगे। ये वाला अमल ऐसा है जिसमें जो पैदा होने वाले ट्विन्स होते हैं, जो जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, या वो दोनों लड़के होंगे या दोनों लड़कियां होंगी और वो दोनों हमेशा
हूबहू 100% एक जैसे होते हैं। एक तो था ट्विंस का ये तरीका, ये तरीके में तो आइडेंटिकल कॉपीज हैं। यहाँ पे ये तरीका हम मुख्तलिफ एनिमल्स के अंदर जहाँ पे हमें मतलूबा खसूसियात के जानदार चाहिए होते हैं, वहाँ पर हमारे जो बायोलॉजिस्ट हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पर जायगोट में जो तकसीम का अमल है इस तरह उसे इंड्यूस करवाते हैं कि बनने वाले सेल्स जुदा हो जाए, यानी इसको खुद से जुदा करवा दिया जाता है ताकि एक जानदार के बजाय 2 या इससे ज़्यादा बन पाए। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने वाला कि इस तरह बनने वाले ये जानदार आपस में तो एक जैसे हैं, लेकिन इन जानदारों में इस तरह के एक जैसे तमाम जानदारों में जो क्रोमोसोम्स आ रहे हैं, जो खसूसियात आ रही हैं, वो 2 डिफरेंट पेरेंट्स की आ रही हैं, यानी इनके डिफरेंट पेरेंट्स, स्पर्म के जरिए भी क्रोमोसोम्स आए और एग के जरिए भी क्रोमोसोम्स आए, इनके जो पेरेंट्स हैं वो 2 डिफरेंट हैं, 2 डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की खसूसियात इनके अंदर आई, लेकिन ये एक दूसरे की आइडेंटिकल कॉपीज, इसलिए इनको एक दूसरे का क्लोन कहा जा सकता है। दोस्तों, अभी तक तो मैंने आपको बताया क्लोनिंग का एक तरीका। अभी इसके बाद जो क्लोनिंग का एक सेकंड मेथड है, आइए वो डिस्कस करते हैं। वो भी आसान है, मुश्किल नहीं है, तवज्जो रखेंगे तो आपको बात ज़रूर समझ में आएगी। सेकंड मेथड ऑफ क्लोनिंग, इसमें क्या होगा, देखिए पहले वाले में मैंने आपको बताया कि उसमें हम 2 डिफरेंट पेरेंट्स से जो उनकी खसूसियात हैं उनके क्रोमोसोम्स कंबाइन होते हैं, उनसे आगे क्लोन्स बनते हैं जो आपस में क्लोन्स हैं। लेकिन अगर हम चाहें कि एक जानदार जो दुनिया में मौजूद है उस जैसा कोई नया जानदार अगर बनाना चाहें, जिस तरह मैं आपके सामने मौजूद हूं, अगर मेरे जैसा एक और इंसान बनाना हो या आपके जैसा एक और इंसान बनाना मकसद हो, या कोई एक गाय है या भैंस है या बकरी है या चूहा है या कोई भी ऐसा एनिमल जिस जैसा एक जानदार या ज़्यादा और बनाने हैं, तो उसके लिए हमें तरीका ये वाला अडॉप्ट करना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए गौरतलब बात, नॉर्मल प्रोसेस के ज़रिए जिस अमल को फर्टिलाइजेशन कहते हैं, इसके ज़रिए बनने वाला जाइगोट होना चाहिए, यानी एक ऐसी फीमेल की बॉडी है, एक फीमेल की बॉडी जिसकी बॉडी में उसकी वॉम्ब के अंदर एक जाइगोट बन चुका है पहले से, स्पर्म और एग की फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बना। हमारे बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, जो क्लोनिंग करने वाले हैं, वो इस बॉडी से इस जाइगोट को यहाँ से निकाल लेंगे, हासिल कर लेंगे यहाँ से बॉडी के बाहर वाली कंडीशन में लैब्स के अंदर। और क्या किया जाएगा, फर्ज करें यहाँ पर एक्स एक एनिमल है, एक्स एक एनिमल है, इसी स्पीशीज का हम इसकी आइडेंटिकल कॉपी बनाना चाहते हैं, तो इसकी बॉडी का कोई एक सेल लेकर उस सेल में से उसका जो न्यूक्लियस है इसको रिमूव किया जाएगा। ये पॉइंट बड़ा गौरतलब है। हमने क्या किया, जिस एनिमल का क्लोन बनाना है उसकी बॉडी का एक हेल्दी सेल लिया, उस सेल में से न्यूक्लियस निकाला, क्योंकि न्यूक्लियस में मौजूद हैं क्रोमोसोम्स और उन क्रोमोसोम्स पर इसकी बॉडी की तमाम इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं। हमने क्या करना है कि यहाँ पर जो फर्टिलाइज्ड एग यानी जाइगोट हमने निकाला था, ये इस जगह पर जो जाइगोट मौजूद है, हमने इसका न्यूक्लियस से रिमूव किया और इसके जरिए रिप्लेस कर दिया इसको। ये इंपॉर्टेंट बात, ये था फर्टिलाइज्ड एग, यानी स्पर्म और एग की फर्टिलाइजेशन से जो जाइगोट बना वो ये था। इसका अपना न्यूक्लियस चूंकि 2 जानदारों की खसूसियात रखता है, इसको हमने यहां से किया रिमूव, निकाल कर जाया किया, और जिस जानदार का हमने क्लोन बनाना है उस जानदार के सेल वाला जो न्यूक्लियस है वो हमने इस जाइगोट में रखा।
अब ये वाला जो जाइगोट है जिसमें ये वाला न्यूक्लियस हमने निकाला और इसको हमने डाल दिया, अब इसको हम कहेंगे कि ये अल्टर्ड जाइगोट है, बदला हुआ जाइगोट, तब्दील शुदा जाइगोट, ऐसा फर्टिलाइज्ड एग जिसमें तब्दीली पैदा कर दी गई, जिसमें से इसका असल वाला न्यूक्लियस निकाल दिया गया और किसी और एनिमल की बॉडी के हेल्दी सेल का न्यूक्लियस इसमें डाल दिया गया। अब क्या करेंगे, इस जाइगोट को दोबारा से फिर इस फीमेल की बॉडी में इस जगह पर इम्प्लांट कर दिया जाएगा, फिर से लगा दिया जाएगा, ताकि ये वाला जाइगोट यहाँ पर अगर इंसान है तो 9 महीने में, अगर कोई और एनिमल है तो कम या ज्यादा वक्त लेकर वहां पे अपना टाइम मुकम्मल करे। तो यहाँ पर ये अपना वक्त मुकम्मल करेगा, यहाँ पर अपनी डेवलपमेंट कंप्लीट करेगा और यहाँ पर एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनने के बाद यहाँ से होगी इसकी बर्थ, इसकी पैदाइश होगी और जो बनने वाला, पैदा होने वाला नया जानदार होगा वो जानदार इस जानदार की आइडेंटिकल कॉपी कहलाएगा। ये अलग बात है कि इसकी उम्र अभी फर्ज करें 25 या 30 साल है तो ये अभी पैदा हुआ, लेकिन पैदा होने के बाद जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा तो इस इंसान के अंदर वो तमाम जीन्स वाली खसूसियात इसकी बॉडी में आएंगी जो इसकी बॉडी में थी। 100% सेम जेनेटिक फीचर्स इसकी बॉडी में मौजूद होंगी, स्ट्रक्चरल फीचर्स इसकी बॉडी में होंगी। हाँ, फर्क आ सकता है क्या, इसके मिजाज के अंदर, इसके रवैये के अंदर, इसकी आदतों में फर्क आ सकता है। वो किस वजह से कि ये वो तमाम खसूसियात हैं, ये फिनोटिपिक कैरेक्टर्स हैं जो इन्वायरमेंट के साथ साथ इंसान में डेवलप होते हैं। इसको इन्वायरमेंट और मिला, इसको इन्वायरमेंट और मिला, तो दोनों की आदतें और इस तरह की मुख्तलिफ जो बातें हैं जिन्हें हम फिनोटाइप्स के अंदर लेकर आते हैं वो दोनों की डिफरेंट हो सकती है, लेकिन जो असल चीज़ हमें चाहिए थी वो थी बॉडी की फीचर्स, तो वो दोनों की 100% सेम। ये वाला ऑर्गेनिज्म उसका क्लोन है और इस अमल के जरिए आप जितने मर्जी क्लोन्स आप तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था क्लोनिंग का सारा प्रोसेस। सवाल ये पैदा होता है कि क्लोनिंग के अमल की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। इंसानों में क्लोनिंग का अमल फ़ायदा दे सकता है या नुकसान दे सकता है। अगर हम देखें फ़ायदेमंद भी साबित हो सकता है ये अमल। किस तरह कि अगर किसी इंसान का एक क्लोन बना के रखा गया हो अलहदा से और असल वाले इंसान को कभी हार्ट डिजीज आ जाए, हार्ट की बीमारी आ जाए, तो जो उसका क्लोन है उसकी बॉडी से हार्ट लेकर इस असल वाले इंसान की बॉडी में इम्प्लांट किया जा सकता है, बदला जा सकता है। यानी ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए हम क्लोन को एज अ डोनर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह के मकासद के लिए अगर हम एक ऑर्गन बनाएं या पूरा ऑर्गेनिज्म बनाएं तो ये एक फ़ायदेमंद बात है। लेकिन अगर हम इसी काम को मनफी मकासद के लिए इस्तेमाल करें कि हम इसके ज़रिए कुछ ऐसे इंसान बनाना शुरू कर दें जो ज़्यादा ताकत वाले हों और उनकी एक पूरी फ़ौज तैयार कर दें और मकसद ये हो कि हमारी जंग में काम आएगा, तो ये एक मनफी सोच के साथ अगर इसे तैयार किया जाए नुकसानदेह भी हो सकता है। इसके नुकसानदेह वाले पहलू और भी बहुत सारे हैं दोस्तों, और भी बहुत सारे हैं, तो जिनकी वजह से इस पर पाबंदी लगी और क्लोनिंग के अमल को इंसानों पर करने से मना कर दिया गया। तो हमारा मकसद था आज के इस लेक्चर में कि क्लोनिंग क्या है और इसकी जो मेथडोलॉजीज हैं, इसके जो तरीके हैं उनको डिस्कस किया जाए। तो 2 तरीके मैंने आप दोस्तों को बताया, मुझे उम्मीद है आपको जरूर समझ आई होगी। तो आज इतना ही काम, अगले लेक्चर तक के लिए हम इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।